इस वक्त मैं मौजूद हूं गोरखपुर के रामगढ़ ताल में, जिसे गोरखपुर का नारेमन पॉइंट कहा जाता है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो पूरा इसका परिधि 17 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। इसकी साफ सफाई के लिए पूर्व की सरकारें और वर्तमान योगी आदित्यनाथ की सरकारों ने आधे हजार करोड़ से ज्यादा के रुपए इस पे खर्च कर डाले और इसके सुंदरीकरण का काम हुआ। बाकायदा पर्यटन स्थल के तौर पे इसे डेवलप किया गया, लेकिन अधिकारियों की संवेदनहीनता कहिए या रख रखाव में कमी कहिए, इस वक्त फिर यह तालाब जलकुंभियों से भरना शुरू हो चुका है, जिसको लेकर पर्यटन और इससे जुड़े हुए तमाम लोगों के सामने रोजगार की समस्या गहरा गई है। हमारे साथ खुद इस रामगढ़ ताल के अंदर बोटिंग कराने वाले और कंपनी के एक व्यक्ति मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना काल में काफी महीनों तक उनके रोजगार पर बट्टा लगा रहा। अब कोरोना काल के बाद जब एक उम्मीदें जगी हैं तो फिर ये जलकुंभी उनके रोजगार पर बट्टा लगा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका और किस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे आप? सर, मेरा नाम अमर निषाद है। मैं यहाँ पे जो निषाद नौकायन विकास समिति की तरफ से बोट संचालन होता है, मैं उसमें उप सचिव हूँ। और यहाँ बोटिंग का जो काम होता है पर्यटन विभाग का, वो उसका ठेका हमारी समिति को मिला हुआ है। उस समिति में सर 22 लोगों का रोजगार चलता है, 22 से 25 लोगों का, जिसमें अभी कोरोना काल में हम लोग को बहुत ही परेशानियाँ झेलनी पड़ी। लोगों को खाने के लिए दिक्कत हो रही थी, उसको कुछ इधर उधर से लेके लोगों को पहुँचाया गया और समिति की तरफ से जो व्यवस्थाएँ दी गई लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाया गया। उसके लिए भी मेरा सवाल यह है कि लाखों का इन्वेस्टमेंट है आपका इसमें। अब एक उम्मीदें जगी थी कि कोरोना के बाद पर्यटक आ भी रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, तो क्या ये जलकुंभी की वजह से फिर जो है आपके रोजगार पे कहीं ना कहीं से कुछ गहरा रहा है संकट? जी जी बिल्कुल, पर्यटक आएंगे, बोट हमारी चल नहीं पाएंगी। अगर जलकुंभी रहेगी तो हमारा बोट चल ही नहीं पाएगा। उससे पर्यटक आएंगे, वापस चले जाएंगे, वो घूम नहीं पाते हैं। कल की स्थिति यही थी, कल पूरा चारों तरफ से घेर लिया था जलकुंभी ने, इसलिए बोट चल नहीं पा रही थी। आज जब बोट नहीं चल पाएगी तो हमारा आमदनी बंद हो जाएगा, जिससे कि हमारे सारे समिति के सदस्यों के लिए दिक्कत है। ये अमर निषाद ने आपको अपनी आप बीती सुनाई, लेकिन मैं आपको बता दूं सदर सांसद रवि किशन ने जलकुंभी को लेकर जीडीए और नगर निगम और तमाम संबंधित अधिकारियों को पत्र जारी किया है और बताया था कि जल्द से जल्द इस जलकुंभी को साफ किया जाए। शायद सदर सांसद रवि किशन की ये पहल थी। उसके बाद अब आप तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, पीछे आप देखिए कि जलकुंभी की सफाई का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो कार्यदायी संस्थाएं हैं वो लगातार इस ताल पर फिर से अपनी एक्टिविटी को बढ़ा दी हैं। कल से वापस जलकुंभी की सफाई की जा रही है। बड़ी बड़ी ऑटोमेटिक मशीनें लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। कुछ मैनुअल रूप से बोट्स और नाव के जरिए भी इस जलकुंभी को साफ करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल कहना यह है कि अगर जलकुंभी वक्त रहते इसे साफ नहीं किया गया तो रामगढ़ झील का जो अस्तित्व है वो पूरी तरीके से समाप्त होता चला जाएगा। पहले भी ये कूड़े का अंबार हुआ करता था और ये फिर शायद अगर इसको नहीं संभाला गया तो फिर ये कूड़े का अंबार बन जाएगा। रशाद लारी, गोरखपुर।